Good morning, dear students. Again, I welcome you on the platform of Virendra Sharma NEET classes. Today, our topic is human heart. I am discussing human heart with you. तो हम आगे बढ़ते हैं कि ह्यूमन हार्ट के अंदर कौन कौन सी वॉल्व्स मिलती हैं, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे बच्चे आज। देखिए, ह्यूमन हार्ट के अंदर यहाँ पर हम थोड़ा सा जाते हैं, फोकस करूँगा मैं यहाँ पर मैं फोकस करना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक तो लिखाया है ओरिकल है, ये वेंट्रिकल, राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल। ये राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के अंदर बच्चे ये वॉल्व है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसके अंदर ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है वो क्या है आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व है। क्लियर है? तो ट्राइकस्पिड वॉल्व मिलेंगे यहाँ पर, ये मैं बता चुका हूँ। और लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व मिलेगी बच्चे वो बाइकस्पिड वॉल्व होंगी। ठीक है, इसमें 3 कस्प मिलते हैं बच्चे, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। और इसमें लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 कस्प मिलते हैं स्त्रे, इसलिए यहाँ पर क्या बोलते हैं इस तरह की होती है ये बाइकस्पिड आपकी। मैंने आपको बताया था पहले भी, बाइकस्पिड वॉल्व है ये आपकी। और इसी तरह से जो सेकंड बताई थी मैंने वो ट्राइकस्पिड बताई थी, वो इस तरह से 3 कस्प हो जाएंगे इसके अंदर, ये आपकी क्या हो जाएगी ट्राइकस्पिड हो जाएगी। क्लियर है बच्चे? तो वॉल्व का वैसे फंक्शन क्या होता है, वॉल्व का काम है कि बैक फ्लो ना हो, ब्लड के ब्लैक फ्लो को रोकने का काम होता है वॉल्व का, और कोई काम नहीं होता है वॉल्व का। मोस्टली यही काम करती हैं हार्ट के अंदर जहां भी आपको वॉल्व मिलेंगी। यहाँ पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे बच्चे। अब यहाँ पर नीचे आइए, आप वॉल्व के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप ह्यूमन हार्ट में मैंने यहाँ देखिए वॉल्व दिखा रखी है, ये मैंने दिखा रखी है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये मैंने दिखा रखी है बच्चे बाइकस्पिड वॉल्व। इसके बाद देखिए यहाँ पर इंफीरियर वेना कहवा है, ये सुपीरियर वेना कहवा। देखो लार्जेस्ट वेन होती है, जो लार्जेस्ट वेन है हमारी बॉडी की वो क्या है, वेना कहवा है। तो वेना कहवा क्या होता है, सुपीरियर वेना कहवा, एक तो इंफीरियर और एक क्या है सुपीरियर वेना कहवा। वेना कहवा का काम है जितने भी बॉडी के अपर पार्ट है या चाहे बॉडी का लोअर पार्ट है, वहां से जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड लेने का काम जो करेगी वो कौन करेगी, वेना कहवा करेगी। इट इज ऑफ 2 टाइप, इट मे बी सुपीरियर वेना कहवा और मे बी इंफीरियर वेना कहवा। जो क्लियर है, ये बॉडी के लोअर पार्ट से लेके आएगी ब्लड, ये ब्लड बॉडी के लोअर पार्ट से लेके आएगी वेना कहवा, और ये वाली वेना कहवा जो बॉडी के अपर पार्ट से क्या लेके आएगी, ब्लड को लेके आएगी। और ये ब्लड कहाँ आ रहा है, डिऑक्सीनेटेड ब्लड सारा राइट ओरिकल में आएगा बच्चा। ठीक है, राइट ओरिकल में ये आ जाएगा ब्लड। तो यहाँ इसके अंदर कौन सी वॉल्व्स आपको मिलेंगी, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने वॉल्व दिखाई है, इसके अंदर जो इंफीरियर वेना कहवा के अंदर जो वॉल्व मिलेगी वो होगी यूस्टेशियन वॉल्व बोलते हैं उसको बच्चे, बोलते हैं यूस्टेशियन वॉल्व बोलते हैं बच्चे इसको यूस्टेशियन वॉल्व कहा जाता है, जो इसके अंदर मिलेगी इंफीरियर वेना कहवा। और जो हमारी सुपीरियर वेना कहवा है उसके अंदर जो वॉल्व मिलेगी बच्चे वो हैवर्सियन वॉल्व मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद रखने हैं। ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा बियॉन्ड है, एनसीईआरटी में ये चीजें नहीं है, आप पढ़ेंगे, लेकिन कंपटीशन लेवल पे ये क्वेश्चन अराइज होते हैं। और मेरा ये हमेशा पर्पज रहता है कि मैं एनसीईआरटी के साथ साथ कंपटीशन लेवल को भी कराऊं। एक अच्छा टीचर है वो बच्चों को हर चीज देने की कोशिश करता है, एनसीईआरटी प्लस में कंपटीशन लेवल, क्योंकि आजकल युग बच्चे कंपटीशन का है। अगर आप कंपटीशन फाइट नहीं कर पाओगे तो कहीं भी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, आप केवल +2 के ही योग्य रह जाओगे। केवल आपके पास एक कागज होगा मात्र +2 का, और नथिंग, उसके सिवाय कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा, सुपीरियर वेना कहवा है, हैवर्सियन वॉल्व है ये। इसके बाद यहां पर मैंने दिखाई है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस क्या होती है बच्चे, जो कोरोनरी साइनस है ये क्या होती है, हार्ट के अंदर भी मसल्स हैं, हार्ट की जो मसल्स हैं बच्चे वो क्या है, कार्डियक मसल्स हैं। तो कार्डियक मसल तो ये कार्डियक मसल से क्या होगी, ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आएगी, ये भी कार्डियक मसल से ये तो ये कोरोनरी साइनसिस भी डिऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है जो राइट ओरिकल के अंदर आ रहा है। क्योंकि जितना भी ब्लड आएगा वो सारा कहाँ आएगा आपका, वो सारा का सारा ओरिकल वाले पार्ट में आना है, राइट ओरिकल में आना है। ये कोरोनरी साइनस के अंदर जो वॉल्व है वो थेवेसियन वॉल्व हम याद रखेंगे बच्चे। इसी तरह से एक एरोटिक आर्क है, ये देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देखिए मैंने लिखा है ये जो एरोटिक आर्क कौन सी है, लार्जेस्ट अरोटा, इसको बोलते हैं। लार्जेस्ट आर्टरी क्या है हमारी, अरोटा कहलाती है। वो सब डिवाइडेड हो जाती है, ठीक है, आगे चलकर इसकी ब्रांचेज हो जाती है लार्जेस्ट आर्टरी की, और वो ब्रांचेज सब डिवाइडेड हो जाएंगी ब्रांचेज में, तो इसको बोलते हैं एरोटिक आर्क। तो एरोटिक आर्क है, ये लार्जेस्ट आर्टरी है, ये क्या करती है पूरे ब्लड को, क्योंकि ये कहां पर है, ये देखिए आप कहां पर मौजूद है, ये राइट लेफ्ट ओरिकल के अंदर है। लेफ्ट ओरिकल से यहां पर आप इसको वेंट्रिकल में दिखा दीजिए, तो यहां पर ये मौजूद है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगी, ये लेफ्ट ओरिकल से
लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाएगी कहाँ पर, पूरे बॉडी के पार्ट्स में। कि क्लियर है, इसका काम है पूरे बॉडी के पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो वॉल मिलेगी वो कौन सी है, सेमील्यूनर वॉल मिलती है यहाँ पर एरोटिक आर्क के अंदर। सेमील्यूनर का मतलब आधे चांद की शेप होती है, कि हाफ मून शेप होती है, ये ऐसा हम कह सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सेमील्यूनर वॉल। इसी तरह से पल्मोनरी वेन बच्चों मैंने दिखाई है, पल्मोनरी वेन मैंने दिखाई है, ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाएगी, क्योंकि ऑरिकल का ब्लड डिऑक्सीजन ब्लड वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से फिर वो लंग्स में जाएगा, किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो वाल्व मिलेगी, यहाँ पे भी पल्मोनरी जो आर्टरी है, ये कोई पल्मोनरी आर्टरी क्या डिऑक्सीजन ब्लड लेके जाती है लंग्स के अंदर, तो यहाँ पर भी जो वॉल्व मिलेगी वो क्या कहलाएगी, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व। ये हमको याद करना है कि कौन कौन सी वॉल्व इसके अंदर मिलती हैं हार्ट के अंदर, ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। दोबारा फिर बताता हूँ, इंफीरियर वेना कैवा के अंदर यूस्टेशियन वॉल्व है, सुपीरियर वेना कैवा के अंदर हाइवर्सियन वॉल्व है, कोरोनरी साइनस के अंदर बच्चे आपका क्या है, थेवेशियन वॉल्व है, एरोटिक आर्क के अंदर सेमिल्यूनर वॉल्व है, और पल्मोनरी वेल के अंदर भी पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व है। तो ये हमने डिस्कस किया है, कौन कौन सी वॉल्व्स यहां पर मिलती हैं, ये हमको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए बच्चे, अब और ध्यान दीजिए, आप यहां पर आ जाइए इस डायग्राम के अंदर। यहां पर देखिए मैंने यहां पर जो हार्ट के अंदर जो मसल्स कहलाती हैं बच्चे, हार्ट के अंदर जो मसल्स हैं उसको बोलते हैं, जो वेंट्रिकल वाला रीजन है हार्ट का, इसके अंदर जो मसल्स हैं बच्चे, इन मसल्स को बोलते हैं मस्कुली पैक्टिनेटी। दिस इज कॉल्ड एज मस्कुली पैक्टिनेटी। मस्कुली पैक्टिनेटी इज द मसल्स विच आर फाउंड इन द वेंट्रिकल पार्ट ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये हमको याद रखना है। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने क्या दिखा रखी है, यहां पर मैंने नोड दिखा रखी है बच्चे। दो तरह की नोड भी होती हैं ब्लड के अंदर। ये जो अपर चैम्बर है, राइट ऑरिकल वाला पार्ट है हार्ट का, इसके यहां पर देखो अपर कॉर्नर पे मैंने एक नोड दिखा रखी है, दिस इज कॉल्ड एज एसए नोड। एक एसए नोड होती है अपर कॉर्नर पे हार्ट को, उसको याद रखना। उस एसए नोड का नाम होता है साइनो आर्टरियल नोड। साइनो आर्टरियल नोड, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर भी कहा जाता है। हार्ट का ये पेस मेकर है बच्चे, दिस इज कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट। मैं लिख देता हूं इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये, कि पेस मेकर कौन सा है हार्ट का, तो एसए नोड इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। जो हार्ट का जो पेस मेकर है वो क्या है, एसए नोड कहलाएगा बेटे, जिसको हम बोलते हैं साइनो आर्टरियल नोड। क्लियर है, तो साइनो आर्टरियल नोड है, इसको हमको याद रखना बच्चे। तो साइनो आर्टरियल नोड, एसए नोड। एसए नोड क्या है, ये पेस मेकर है बच्चे, एसए नोड, जिसका पूरा नाम है साइनो आर्टरियल नोड। साइनो आर्टरियल नोड बच्चे, क्लियर है बच्चे, ये साइनो आर्टरियल नोड है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि हार्ट बीट को स्टार्ट करने का काम इसी का होता है। पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी मैं इसको कह सकता हूं। पेस मेकर ऑफ बच्चे हार्ट कहलाएगा ये। क्लियर है, एसए नोड है, साइनो आर्टरियल नोड। इसी तरह देखिए यहां पर देखो, जो लेफ्ट कॉर्नर है, यहां पर देखिए एंड में ये इसका अपर कॉर्नर हो गया, ये इसका लोअर कॉर्नर हो गया। लोअर कॉर्नर पे भी एक नोड मौजूद है, राइट ऑरिकल के ये लोअर वाले कॉर्नर पे भी एक मौजूद है, एक नोड जिसको बोलते हैं हम एवी नोड। मैंने लिखा है इसको एवी नोड। तो एक एवी नोड भी मौजूद है, एवी नोड भी मौजूद होती है। ये दोनों की दोनों नोड कहाँ मौजूद है आपकी, राइट में, दोबारा लिख देता हूँ, राइट ऑरिकल के अंदर मौजूद थी, और राइट क्या थी, वेंट्रिकल के अंदर मौजूद है। ये भी राइट वेंट्रिकल के अंदर, ये राइट ऑरिकल के अंदर ही मौजूद है। क्लियर है, तो एवी नोड है, इसको बोलते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। इसको बोलते हैं हम आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। दिस इज कॉल्ड एज आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड, जिसको हम बोलते हैं बच्चे आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड। तो दो तरह की नोड्स भी मिलेंगी साथ में आपको हार्ट के अंदर, ये भी हमको क्या करना है, याद करना है। ठीक है बच्चे, अब इसके अंदर हमने ये चीज भी याद कर ली, इसको पेसमेकर बोलते हैं। यहाँ से हार्ट बीट स्टार्ट होगी, हार्ट बीट स्टार्ट करने वाली नोड ये है। ठीक है, ये खराब हो जाता है कई लोगों का पेसमेकर, तो हम इसको चेंज, आर्टिफिशियल पेसमेकर इंड्यूस कराया जाता है यहाँ पर। क्लियर है, तो हमको ये बात याद करनी है। और इसके अंदर हमने वॉल्व्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। अब इसके बाद देखिए, ब्लड जो आता है, मैंने आपको बता दिया, ब्लड हमेशा एक चीज और हमने याद रखनी है, राइट ऑरिकल का ब्लड पहले ऑरिकल में आएगा, ऑरिकल से फिर वो वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चा लंग्स में जाता है।
इसके बाद जो ब्लड जाएगा वो बच्चे लंग्स में जाता है, क्लियर है, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और उसको ले जाने के लिए कौन होता है बेटे, पल्मोनरी कौन लेके जाएगी, आर्टरी लेके जाएगी लंग्स के अंदर, ये वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी लंग्स में लेके जाएगी। इसके बाद बच्चे एक चीज और हम याद करेंगे कि यहाँ पर आ रहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, ऑरिकल से फिर वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये मैंने बताया था आपको, ये जो आपका एरोटिक आर्क है वो पूरे बॉडी के अंदर इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। तो कहने का मतलब हमारे हार्ट के अंदर डबल सर्कुलेशन पाया जाता है बच्चे। आवर हार्ट, जो हमारा हार्ट है उसके अंदर हमको डबल सर्कुलेशन बच्चे पाया जाता है, ये हमको याद करना है, क्लियर है। तो इसमें एक चीज और हम याद करेंगे, क्लियर है, डबल सर्कुलेशन कैसे होता है वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। सबसे पहले कि डबल सर्कुलेशन कैसे है, इससे पहले बच्चे एक चीज और मैं बताने आपको भूल गया, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन कहलाता है यहाँ का, क्या है ये इंपॉर्टेंट पोर्शन मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ यहाँ पर, कि देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाई है ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व मैंने दिखाई हुई है बच्चे, ये मैंने आपको ट्राइकस्पिड वॉल्व दिखाई थी बच्चे, यहाँ पर मैंने बताई थी ट्राइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ पर मैंने दिखाई थी बाइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है। ये बच्चे मैंने दोनों दिखाई हुई हैं, यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पर मैं क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ देखिए अब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है, तो यहाँ पर बच्चे देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, ट्राइकस्पिड जो आपकी वॉल थी, जो मैंने बताई थी, ट्राइकस्पिड वॉल जो मैंने बताई है, इस ट्राइकस्पिड वॉल में आप ध्यान दीजिए कि ये एक पोर्शन जो ट्राइकस्पिड वॉल से देखो, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चे, ये देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बंधे हुए हैं, ये एक तो इधर से बंधे हुए हैं, हार्ट की वॉल के साथ बंध गए, वेंट्रिकल की वॉल के साथ ये बंधे हुए हैं, और एक क्या है, ये ऐसे ये जो आपकी ट्राइकस्पिड वॉल है उसके साथ बंधे हुए हैं, बांध रहा है। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व का क्लियर, ट्राइकस्पिड वॉल्व की जो क्या है ये आपकी, इनको हम क्या बोलते हैं, कोर्डी टेंडनी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कोर्डी टेंडनी बच्चे, दिस इज कॉल्ड है, याद रखना है ये आपका क्या है, कोर्डी टेंडनी है बच्चे, टेंडनी, ये याद करना है आपको, कोर्डी टेंडनी। कोर्डी टेंडनी क्या है, ये एक तरह की कोर्ड्स हैं, ये क्या कर रही हैं, एक तो इसको बांध रखा है उसने, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व को ये बांध के रखती हैं बच्चे ऐसे, एक एंड इसका कोर्डी टेंडनी का वेंट्रिकल वाले पोर्शन से जुड़ा है, एक ये वॉल्व के साथ। ये क्या काम करती हैं, ये क्या काम करेगी, ये इसको बचाएंगे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व में कोलैप्सिंग ना हो जाए, ये कोलैप्स ना हो जाए। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हार्ट का काम है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना बच्चे, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो इस केस में वो कोलैप्स ना हो जाए, इस कोलैप्स से बचाने के लिए बच्चे हमने यहाँ पर क्या है, कोर्डी टेंडनी मिलती है, ये भी हमको याद करना है, क्लियर है बच्चे। तो कोर्डी टेंडनी का क्या फंक्शन होता है, इसको कोलैप्सिंग से बचाती है, कोर्डी टेंडनी प्रिवेंटेड फ्रॉम कोलैप्सिंग, कोर्डी टेंडनी प्रिवेंट फ्रॉम collapsing of bicuspid or tricuspid valve, bicuspid और ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को कोलैप्सिंग से बचाती है, क्लियर है बच्चे। ये हमको याद रखना है कि कोर्डी टेंडनी क्या फंक्शन करती है, किससे बचाती है, ये भी हमको क्या करना है, याद रखना है बच्चे, क्लियर है। तो कोर्डी टेंडनी का एक पोर्शन, जो एक पार्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है, वेंट्रिकल वाले पोर्शन से जुड़ा हुआ है, एक पोर्शन इसका कहाँ है, ये इसके एक साथ ट्राइकस्पिड वॉल्व के साथ जुड़ा हुआ है, ये याद रखना है, क्लियर है। एक तरह की फाइब्रस कोर्ड्स होती हैं, यू कैन से दैट इट इज फाइब्रस कोर्ड्स होती हैं, ये हम कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डबल सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब डबल सर्कुलेशन क्या होता है मैं ये समझा देता हूँ, इसके बाद हमारा हार्ट वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। हार्ट पे हमको अब ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, हार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो डबल सर्कुलेशन को हम डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन क्या है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं हम। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन ये लास्ट है आपका, हार्ट का टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन हार्ट में क्या आ रहा है कि 2 टाइम ब्लड आ रहा है, तो ब्लड पंप्स थ्रू द हार्ट 2 टाइम्स, ऐसा कह सकते हैं, ब्लड पंप्स थ्रू द हार्ट
2 टाइम्स। 2 टाइम क्या करता है ब्लड पंप करता है, कहाँ से? हार्ट से। हार्ट से जो ब्लड पंप करता है वो 2 टाइम से ब्लड करता है, ठीक है। हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, उसका काम है कॉन्ट्रैक्शन करना और रिलैक्सेशन करना बच्चे। अब इसके बाद कैसे आता है? सबसे पहले ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैं यहाँ से ले लेता हूँ, लंग्स से, यहाँ से मैं लेता हूँ लंग्स से, यहाँ से मैंने मान लिया लंग्स से, ये आपके ये लंग्स से। लंग्स से स्टार्ट करते हैं। लंग्स से हमारा क्या होता है बच्चे? लंग्स से क्या होता है आपका जो लेफ्ट ओरिकल में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स कहाँ ले आएगा ब्लड को? आपके लेफ्ट ओरिकल में ले आएगा, लेफ्ट ओरिकल में ब्लड आ जाएगा बच्चे। कौन लेके आ रहा है लंग्स से? आपको पता है पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन है। और मैं ये आपको बता दूं इनका नंबर क्या होता है? 4 होता है इनका नंबर, याद रखना। पल्मोनरी वेन दो राइट वाले लंग से आ रही है, 2 लेफ्ट वाले लंग से आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। O2 वाला जो ब्लड लेके आ रही है, ये याद रखना है। लेफ्ट ओरिकल में आ गया, लेफ्ट ओरिकल से ब्लड गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया बच्चे आपके कहाँ पर गया? आपके बॉडी टिश्यू में गया, बॉडी के टिश्यू में गया, यहाँ पर बॉडी टिश्यू में चला गया ब्लड, यहाँ पर बॉडी टिश्यू में ब्लड चला जाएगा आपका। ऐसा आप मान लेते हैं कि यहाँ पर बॉडी टिश्यू में ले गया। कौन लेके गया आपको पता है? कौन सी? वेना कैवा। वेना कैवा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, वेना कैवा लेके जाएगी इसको, ठीक है। सॉरी अरोटा, मैं गलत बताया, वेना कैवा नहीं अरोटा, सॉरी अरोटा। AOR इज द लार्जेस्ट आर्टरी, अरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। तो आर्टरी लेके जाएगी वेना के बॉडी टिश्यू में। अब बॉडी टिश्यू से ब्लड वापस कहाँ जाएगा बच्चे? ये बॉडी टिश्यू से ब्लड वापस कहाँ जाएगा? बॉडी टिश्यू से बॉडी के पार्ट से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? राइट, कहाँ पर आ जाएगा? राइट वाले पोर्शन में आ जाएगा, राइट ओरिकल में आ जाएगा, ओरिकल में आ जाएगा। और राइट ओरिकल से ये फिर ब्लड कहाँ चला जाएगा? राइट ओरिकल से जो ब्लड आपका कहाँ चला जाएगा बच्चे? राइट ओरिकल से जो ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा बच्चे। कौन लेके आ रहा है? इंफीरियर वेना कैवा लेके आ रही है। यहाँ पर ये ब्लड आ रहा है, सॉरी ये बॉडी टिश्यू, ये कौन लेके आ रही है? इंफीरियर और इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कैवा। वेना कैवा लार्जेस्ट वेन ऑफ ओवर बॉडी, वेना कैवा लेके आ रही है बच्चे। और यहाँ पर ये ब्लड फिर राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ये ब्लड कहाँ जाएगा आपका? राइट वेंट्रिकल से, यहाँ ओरिकल से हो गया है, ओरिकल से ब्लड पंप कहाँ आ जाएगा? फिर ये ब्लड आपका वापस कहाँ चला जाएगा बच्चे? प्यूरिफाई होने के लिए कहाँ आ जाएगा? ये आपका लंग्स में आ जाएगा बच्चे। तो कौन लेके आएगा? पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी है जो, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी इसको लेके आएगी लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये जो ब्लड आपका कहाँ जाएगा? इस तरह से ब्लड क्या करता है बच्चे? फ्लो करता है लंग्स से। लंग्स से कहाँ जा रहा है? आपको दिखाई दे रहा है ये लंग्स से ये ब्लड कहाँ आया? लंग्स से ये गया यहाँ पर लेफ्ट ओरिकल में, लेफ्ट ओरिकल से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से बॉडी टिश्यू में, बॉडी टिश्यू से ये इंफीरियर वेना कैवा वाला CO2 वाला ब्लड है, ये फिर लेके जा रही हैं। ये कहाँ? लेफ्ट राइट ओरिकल में, वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से वापस कहाँ आ रहा है? लंग्स में। इस तरह का ये सर्कुलेशन चलता रहता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। ये हमको हमारा डबल सर्कुलेशन है बच्चे, ये हमको याद करना है। इसमें थोड़ी सी बात आप याद रखिए कि डबल जो सर्कुलेशन मैंने बताया है ये 2 तरह का है। डबल सर्कुलेशन की मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँ यहाँ पर, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे इसमें। डबल सर्कुलेशन में थोड़ा सा मैं आता हूँ आपको। डबल सर्कुलेशन जो है बच्चे हमारा, डबल जो सर्कुलेशन है बच्चे वो हमारा 2 चीज़ से मिलकर बना है। डबल सर्कुलेशन आपको देखें, एक होता है इसमें सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एक होता है इसमें सिस्टेमिक सर्कुलेशन बच्चे, एक होता है बच्चे इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन है बच्चे, एक है बच्चे इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें एक है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन है बच्चे। 2 भाग में डिवाइड किया है यहाँ पर मैंने। एक है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन और एक है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर है? तो ये सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन से आप क्या समझेंगे, यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सिस्टेमिक और
पल्मोनरी सर्कुलेशन से आप क्या समझ रहे हैं यहां पर? तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जो क्या कर रहा है हार्ट, जो क्या कर रहा है हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स एंड टू द एंड ब्रिंगिंग इट टू द, ठीक है, ये कहां से आ रहा है? हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। कहां जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? बॉडी पार्ट में जा रहा है। हार्ट से बॉडी पार्ट में गया ब्लड, ठीक है। बॉडी पार्ट से फिर वो कहां गया बच्चे? बॉडी पार्ट से वो कहां गया? बॉडी पार्ट से अगेन वो क्या आ गया? हार्ट में वापिस आ रहा है, क्योंकि हार्ट के एक पोर्शन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो कौन सा पोर्शन है हार्ट का? मैं बता चुका हूं, वो आपका क्या है? लेफ्ट वाला है, लेफ्ट ओरिकल है आपका, क्लियर है। इसके बाद वो बॉडी पार्ट में गया, यहां पर जो CO2 ब्लड, जो फिर वो CO2 वाला ब्लड है वो वापिस कहां आ गया? हार्ट के अंदर आ गया बच्चे। कौन से पोर्शन में आ गया? हार्ट के आगे आपके राइट ओरिकल वाले पोर्शन, राइट ओरिकल वाले पोर्शन में आ गया बच्चे। तो यहां पर ठीक है, ये आपका क्या है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है बच्चे। लंग्स ले लो, यहां पर ये क्या, ठीक है। पल्मोनरी वेन कहां गई? लेफ्ट ओरिकल मिलेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल मिलेगी, बॉडी टिश्यू मिलेगी, बॉडी टिश्यू से राइट ओरिकल। यहां तक आप मान लो राइट ओरिकल से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में। ये सारा क्या है आपका? ये सारा क्या है आपका? यहां से लेके यहां से लेफ्ट ओरिकल, वेंट्रिकल, बॉडी टिश्यू, राइट ओरिकल, वेंट्रिकल, यहां तक ये सारा है आपका। वो क्या कहलाएगा? वो आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाएगा बच्चे। पल्मोनरी सिस्टम सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा बच्चे, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से ब्लड राइट ओरिकल से कहां गया? वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से फिर वो कहां जाएगा? लंग्स में ले जाएगा, ठीक है। राइट और लेफ्ट लंग में जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए। तो कौन सी आर्टरी लेके जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी, ये आपका लंग्स से में जाएगा। ये आपका जो सर्कुलेशन कहलाएगा वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये राइट वेंट्रिकल से मैं स्टार्ट करूंगा इसको, राइट वेंट्रिकल से मैं कह सकता हूं। राइट वेंट्रिकल से कहां जा रहा है ब्लड आपका? कहां जा रहा है? लंग्स में जा रहा है बच्चे, ठीक है। और फिर लंग्स से वापस कहां आ रहा है? वो लंग्स से वापस आपका हो रहा है लेफ्ट ओरिकल के अंदर बच्चे आ रहा है। ये आपका क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन है। तो दोनों सर्कुलेशन मिलकर क्या बनाते हैं बच्चे? डबल सर्कुलेशन को बनाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था कुछ किसके बारे में? हार्ट के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमको अच्छी तरह से इसको कर लेना है। सर्कुलेशन कैसे काम करता है, सिस्टेमिक क्या है, पल्मोनरी क्या है। तो वीडियो आज काफ़ी लंबी हो चुकी है। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आई विल एंड अप माय दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।